हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सरसाइज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसकी पार्ट नंबर है वीडियो और लेवल हो चुका है अप। जो लेवल है वो क्या हो चुका है, बहुत हाई लेवल हो चुका है। ठीक है, इसकी पार्ट है वीडियो 4। ठीक है, और हम सभी बेस्ट जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं और सारे के सारे हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। नए कंसेप्ट के क्वेश्चन है तो कंसेप्ट यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब है सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इससे पहले आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले की रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 3 वीडियो बनी हुई है, वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल मैथ एक्सरसाइज पे जाइए और उनको उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए अनुपात कितना दे रखा है, 3 और एक दे रखा है 4। ठीक है, एक दे रखा है 3 और एक दे रखा है 4। जब भी अनुपात को, किसी रिलेशन को, रेशियो को, ठीक है, हम किस में चेंज करते हैं, एक्चुअल में, वास्तविक रियल चीज़ों में चेंज करते हैं। जैसे कि संख्याएं दी हुई तो संख्याओं में चेंज करेंगे तो हम क्या कर देंगे, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनका लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका ये तो रियल संख्या आ गई है ना, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 12 और एक्स, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एलसीएम हो गया तो एलसीएम दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 84। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 84/12। तो कितने पे कट गया, 7 पे। एक्स का मान कितना आ गया, 7। ओके, तो संख्याएं कितनी कितनी आ गई, एक तो 7 दिए 21 और एक आ गई 7 चौक 28, दो संख्याएं आ गई है ना। तो वो कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, 28। ठीक है, 28 क्या होगी हमारी आंसर, बड़ी संख्या। ठीक है, सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यहाँ से अब हम देखते हैं कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है उसके थ्रू हम इसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई, ये कह रहा है अनुपात कितना है, 3:4। ठीक है, अब इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, तो लघुत्तम समापवर्तक इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, कितना आया, 12। 12 आया तो कितने से भाग देंगे, 12 को दे रखा है 84 दे रखा है, तो 12 को हम 84 से भाग दे देंगे तो कितने पकड़ गया, 7। ये जो भी संख्या है ये यहाँ पर, इसको हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्चुअल में संख्या आ जाएगी, 7 दिए 21 और 7 चौक 28, दो संख्याएं आ गई अपनी। ठीक है, जिसमें से जो चीज़ पूछी है वो हम बता देंगे। बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 28। ठीक है, तो हम ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से शॉर्ट ट्रिक हम बना के चलेंगे। मतलब जो भी चीज़ पूछी गई है ना, दी गई है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, जो हमारा बेसिक जो नंबर है ना, बेस जो है नंबर है वो निकाल लेंगे। उससे फिर हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके अपने जो भी संख्याएं हैं उनको निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दो प्राकृत संख्याओं के बीच 3 और 5 का अनुपात है। ठीक है, तथा इनका गुणनफल 2160 है। तो भाई अनुपात कितना है, 3:5 है, तो संख्याएं कितनी हो जाएगी, 3x और 5x है ना। इनके बीच का गुणनफल, तो इनके बीच को गुणनफल निकाल लेते हैं। तो गुणनफल कर लिया हमने, कितना गुणनफल आ गया भाई, 15x² है ना। ये क्या आ गया, गुणनफल आ गया। वो कितने के बराबर दे रखा है, 2160 के। तो x² बराबर है 2160/15, 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो इधर है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, इक्वल के इधर मतलब पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 15 एकम 15 बचे 6, 15 चौकू 60। ठीक है, बचे 6, 15 चौकू 60। तो x² बराबर है कितना आ गया, 144। x का मान कितना आ गया, 12। ठीक है, यहाँ से 144 का रूट कितना होगा, 12। तो x का मान अगर 12 है तो संख्याएं पूछा है तो छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो इस दोनों संख्याएं की क्या हो जाएगी, 12 3 36। एक तो संख्या ये हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी, 12 5 60। दूसरी संख्या ये हो जाएगी। तो बड़ी संख्या पूछे तो ये होगी, छोटी संख्या पूछे तो ये होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36। ओके, ए इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ए बी तथा सी में ₹1050 को इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग के 2/5 भाग हो। ठीक है, 2/5 हो, तब ए को कितना मिलेगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई, ए प्लस बी प्लस सी को हम तीनों को अगर जोड़ दें तो वो कितना हो जाता है, 1050। मतलब या फिर हम कह सकते हैं 1050 को इन तीनों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अपना ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या क्या कह रहा है वो, ए को बी प्लस सी का संयुक्त भाग हो गया। इनसे कितना मिलता है, 2/5 भाग के बराबर है ए का भाग। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसको हम ले लेते हैं इधर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 5a
बराबर है 2BC प्लस सी बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस ऐसी कंडीशन में जो B प्लस सी होगा वो क्या हो जाता है 5, और जो A का मान होता है वो क्या हो जाता है 2। तो A का बराबर है 2 और B प्लस सी बराबर है 5। तो यहाँ पर A और B प्लस सी का जो रेशियो आया वो 2 और 5 का रेशियो आ गया। ठीक है, किसका रेशियो आ गया 2 और 5 का। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम इन तीनों को जोड़ते, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देते हैं A प्लस B प्लस सी, तो कितना आ जाता है 7। हमारा कितना आ जाता है 7, और A प्लस B प्लस सी दिया हुआ है कितना है 150। तो यहाँ से हम मूल संख्या हम अपनी निकाल लेंगे। कैसे, जो इसका जोड़ है उसको इसके जोड़ से भाग कर देते, तो यहाँ पर कितना आ गया 150। ठीक है, अगर ये क्या आ गया हमारा 150 मूल नंबर आ गया। ठीक है, तो इस मूल नंबर को अब हम क्या किसने से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या पूछ रहा है वो A का मान कितना होगा, तो A का मान कितना है 2। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 150 गुणा में 2 बराबर है 300। तो उसको कितना मिलेगा A को 300। ओके, आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि ए बी सी और डी में कोई राशि बांटी जाती है, किस अनुपात में 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में बांटी जाती है। अब वो कह रहा है यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक है, मतलब सी में से अगर बी को अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा 2580। ठीक है, यहां पर भी हम सी में से बी को घटा देते हैं, तो घटा दीजिए, अंतर कितना आया 5 का, कितना आया अंतर 5 का अंतर आया। ठीक है, तो 5 को अब हम मूल राशि निकालने के लिए, मूल अंक निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो 2580 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 5 25, 5 एकम 5 और 5 एक 30, तो कितना आ गया 516 हमारे पास क्या आ गया मूल अंक आ गया। अब जो भी पूछा हुआ है वो हम निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास क्या आ गया मूल अंक आ गया। तो ए तथा बी की, या हम कह सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब पूछ रहा है ए तथा बी की कुल राशि कितनी होगी, तो इसमें देख रहे हैं हम ए कितना है 3 और डी कितना है 10, तो 3 प्लस में 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। 13 को इस मूल राशि से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 6708 रुपये। ठीक है, हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो रिवर्स करके वापस से देख सकते हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया एक बार तो सारे क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, बड़े बड़े लेंदी जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम। कह रहा है 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन और चंद्र के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है। किस किस के बीच में बांटा जाता है भाई, ए वी विपिन और चंद्र, ए वी सी के अंदर बांटा जाता है। किस तरह से बांटा जाता है, अमित को मिलने वाले 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिलते हैं, तो अमित को अगर 2 रुपए मिलते हैं तो विपिन को कितने रुपए मिलते हैं 3 रुपए, तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपए पर विपिन को 4 रुपए पर कितना, चंद्रा को कितने मिलते हैं 3 रुपए। तो भाई विपिन को जब 4 रुपए मिलेंगे तो 4 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई दोनों को। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, देखो 4 पे मिलते हैं 3 रुपए है ना, तो 3 और है तो मल्टीप्लाई हम 3 पे और कर देंगे, तो ये क्या आ गया हमारा अनुपात आ गया। क्या आ गया अनुपात, कितना 8 अनुपात 12 अनुपात 9। ठीक है, तो यहां से ये क्या दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब तो नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, अनुपात ही दे दिया और अंक भी दे दिए, कुल संख्या भी दे दी। तो अब वो कह रहा है कि इनमें अमित का भाग कितना होगा, तो यहाँ से हम अमित का भाग निकाल देते हैं। तो अमित का भाग कितना होगा 8 अमित का भाग है, टोटल कितना हो गया भाई 12 और 8 20 और 9 29। ठीक है, 8/29 और टोटल कितना है 155.90। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 456.80। ठीक है, तो हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। ठीक है, यदि पुत्री को पुत्र से इतने रुपए कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य बताना है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया है कि उसकी पत्नी और उसके पुत्री का भाग कितना है 3:1। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं पत्नी पुत्री, ठीक है, और यहाँ पर पत्नी और यहाँ पर पुत्र। ठीक है, तो कितने किस किस क्या उसकी पुत्री और पत्नी के भाग, ठीक है, और 3:1 है। ठीक है, यदि उसकी और पुत्री तथा पुत्र के अनुपात भाग का 3:1 है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको अनुपात को निकाल लेंगे। ओके, तो ये निकाला तो ये कितना आ गया 9:3:1, इस तरह से ये क्या आ गया अनुपात आ गया। तो वो कह रहा है पुत्र और पुत्री से
इतने रुपए कम मिले, तो पुत्र को और पुत्री से भाई इनका अंतर निकाल लेते हैं। कितने का अंतर आ गया? 8 का। अंतर कितना आ गया? 8 का। और एक्चुअल अंतर कितना दे रखा है? 10,000। ठीक है, इसको मूल अंक निकाल लेंगे, 10,000 बटे में 8 कर लेंगे, तो कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 1250। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ गया? 1250। अब ये क्या आ गया हमारे पास? मूल अंक आ गया। जो भी पूछेगा वो हम बता देंगे। तो कुल संपत्ति पूछ रहा है, तो कुल संपत्ति तो पहले हम यहाँ पर कुल अनुपात देख लेते हैं। तो 9 और 3 12 और 1 13, 13 गुणा में इसको कर देते हैं मूल अंक को, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 16,250 रुपये। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, इस तरह से ही क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 46। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 530 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। ठीक है, इनके भागों का अनुपात बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, वो कह रहा है बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो सी को हम सी का वैल्यू मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो अगर सी की वैल्यू है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बी की वैल्यू आ जाएगी अपनी, बी को सी से कितने मिले? 80 रुपये अधिक, तो एक्स प्लस में 80 आ जाएगा। ठीक है, और ए की वैल्यू हम देख पा रहे हैं, तो ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, तो एक्स प्लस में इसमें 70 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को हम बांट रहे हैं कि किस में? इसमें बांट रहे हैं, तो एक्स प्लस में 80 प्लस में एक्स प्लस में 150 इज इक्वल टू 530। यहाँ से 3x, ये तो x मिलकर 3x हो गया, और ये मिलकर कितना हो गया? 200, 8 और 5 13, मतलब 23। ठीक है, 230 हो जाएगा। ठीक है, जो कि इधर देख रहे हैं हम, ये कितना हो जाएगा? 530 के बराबर। 3x बराबर है, इधर जाके घटेगा तो कितना बच जाएगा? 300। x बराबर है 100 आ गया। अगर x 100 है, ठीक है, तो इनका वो क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो अब अनुपात निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 180 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? 250। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं? कितने से डिवाइड कर देंगे? 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 18 और 25, ये क्या आ गया? अनुपात आ गया। ठीक है, 10 18 और 25, 10 सॉरी, ए यहाँ पर है 25, बी और सी 25 18 और 10, 25 18 और 10। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर उल्टा लिखा है, सी बी ए लिखा हुआ है, तो ठीक है ना, तो ए बी सी का क्या हो जाएगा? 25 18 और 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना डी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो वो कह रहा है 47 क्वेश्चन में, एक व्यक्ति इतने रुपए को पुत्री पत्नी व पुत्र में बांटता है तथा पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग व पुत्र का 1/5 भाग परस्पर भागों में बराबर, ये परस्पर भाग बराबर हैं। तो ये कह रहा है 1/2 भाग, ठीक है, किसी का भी, किसका? हम किसका मान लेते हैं? ए का। ठीक है, जो कि क्या है? पुत्री है। बी को मान लेते हैं पत्नी, इसका कितना भाग बराबर है? 1/4 भाग बराबर है। और सी का जो कि है पुत्र, उसका 1/5 भाग बराबर है। तो इनको हम किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर रख लेते हैं, के। तो ए का मान कितना आ गया? 2k, बी का मान कितना आ गया? 4k, एंड सी का मान आ गया 5k। ठीक है, यहाँ से अपने ए बी और सी की वैल्यू आ गई। तो वो कह रहा है कि इनको जब जोड़ते हैं, ठीक है ना, इन सब का भाग को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 3300। तो 2k प्लस 4k प्लस 5k, इनको जब जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 33,000, सॉरी 3,30,000 रुपये। ठीक है, 3,30,000 रुपये मिलते हैं। तो इन सबको जोड़ देते हैं यहाँ पर। 9 और 4 12, 8 और 4 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 के बराबर है 33,000। ठीक है, 33,000 नहीं, 3,30,000। तो के कितना आ गया? ये कट गया 3 पे, तो ये आ जाएगा 30,000। के का मान कितना आ गया? 30,000। तो यहाँ पर हम पुत्री का भाग पूछ रहे हैं, तो पुत्री का भाग सबसे पहले ए पुत्री को ही मानना था, तो ए का भाग कितना हो जाएगा? ए का भाग हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे के को, तो कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल के क्वेश्चन थे। कंसेप्ट को समझ जाइए तो सारे क्वेश्चन इजीली आपसे सोल्व हो जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो जल्दी आएगी और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।